हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन को हमने स्टार्ट किया है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जाना कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन में भी हम पहले रिलेशन के पार्ट्स को जानेंगे कि रिलेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या होता है। किन्हीं दो सेट का कि एलिमेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन यानी कि संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए सेट लिया और बी सेट लिया। ए सेट में आपके 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में भी आपके 3 एलिमेंट्स हैं। सेट ए के एलिमेंट्स का, प्रत्येक एलिमेंट्स का सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर संबंध हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है। जैसे 1 का 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ यहाँ पर रिलेशन है, और 2 का 4, 5 और 6 के साथ रिलेशन है, 3 का 4, 5 और 6 के साथ रिलेशन है। इन तमाम पॉसिबिलिटीज को हम जब लिखते हैं तो हमने ये देखा कि ये जो रिलेशन है ये ए क्रॉस बी के इक्वल आ रहा है, और ए क्रॉस बी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो किन्हीं सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आया आपका ये तमाम पॉसिबिलिटी, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ए इंटू बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। यानी कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को, किसी भी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप क्या कहेंगे, वो सारे पॉसिबिलिटी रिलेशन की हो सकती है उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। यानी कि जो भी रिलेशन आप लेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट और इक्वल टू होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से हमने एक दो आपने यहाँ पर सेट लिए, ए सेट और बी सेट। ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3 और बी के एलिमेंट्स 4, 5, 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक रिलेशन आपको बताया, R1 रिलेशन, जिसमें आपकी जिसके एलिमेंट्स इस तरह से हैं, x, y सच दैट। x, y का मतलब ये है कि जो आपके R रिलेशन में जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर में होंगे। ठीक है, सच दैट का मतलब क्या है कि x और y आपके इस तरह से हैं कि y बराबर x प्लस 3, y बराबर आपका क्या आ रहा है, x प्लस 3 आ रहा है। इसमें आपके जो x के एलिमेंट्स x होगा वो कहाँ के एलिमेंट्स होंगे, वो सेट A के एलिमेंट्स होंगे, और जो आपका y होगा वो सेट B के एलिमेंट्स होंगे। और इसी को आप क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी सेट बिल्डर को फॉर्म को जब आप क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखना स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम x को जब 1 लेंगे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, जितने भी x हैं वो सेट A के एलिमेंट्स हैं। तो x को जब हमने 1 दिया तो y के लिए एक रिलेशन यहाँ पर गिवन है x प्लस 3। ठीक है, यानी कि y आपका क्या आएगा, 1 प्लस, क्योंकि x को हमने 1 ले लिया, तो 1 प्लस 3 आपका 4 आ गया है। तो एक एलिमेंट्स यहाँ पर ये बन गया ऑर्डर पेयर। इसके अलावा जब आपने x को 2 लिया तो आपका y क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। ऐसे ही जब आप x को 3 लेंगे तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 आपके पास 6 आ गया। और इसको हमने इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म। जब आप चेक करेंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ये जो तमाम आपके एलिमेंट्स, यहाँ पर जितने भी आपको एलिमेंट्स मिले हैं ये आपको इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही मिलेंगे। यानी कि ये जो रिलेशन है ये सबसेट होगा किसका, a इंटू बी का। ठीक है, इससे हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो भी आपको रिलेशन मिलेगा वो किसका सबसेट होगा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के का सबसेट होगा या उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर कार्टेशियन सबसेट की बात की और इक्वल टू की बात की। इसके बाद आपको दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। किसी भी किन्हीं दो सेट की बात की जाए तो उन दोनों सेट के एलिमेंट्स का टोटल कितने रिलेशन वहां पर हो सकते हैं, वो क्या होगा, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एन ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। यहाँ पर हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3, और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स है, 3 इंटू 3 2 रेज टू द पावर 9। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए, दूसरा हमने रिलेशन लिया है ए रिलेशन टू बी। ए और बी रिलेशन में है, और रिलेशन किस तरह से है, x, y सच दैट y इज ग्रेटर देन x। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो x है वो a से बिलोंग करेगा और y जो है b का एलिमेंट होगा।
अब इस ऑर्डर पेयर में हम यहाँ पर रखना जब शुरू करेंगे, x को आप 1 रखेंगे तो y आपको क्या कहा गया है कि x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन x। देखिए 4 b से बिलोंग करता है और ये आपका x से बड़ा है। ऐसे ही जब आप इसको 1 रखेंगे तो ये b से बिलोंग करता है और ये आपका किससे, ये आपका x से बड़ा है। इसी प्रकार से आप सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख लेंगे। जब हमने इस रिलेशन को लिखा तो हमने ये पाया कि जो ये रिलेशन है R2 ये किसके इक्वल आ गया है, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। और जब ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। हमने एक रिलेशन उठाया, उस रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ गया है। जब कभी ऐसा होता है तो वो रिलेशन आपका क्या होता है, वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन होता है। कोई भी रिलेशन जब कार्टेशियन उन एलिमेंट्स, उन सेट के एलिमेंट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है तो ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इसके बाद हमने एक तीसरा रिलेशन यहाँ पर लिया R3, जिसमें x, y जो आपके एलिमेंट्स हैं और x बिलोंग्स टू a, x इज ग्रेटर देन y। यहाँ पर क्या कहा गया है कि x इज ग्रेटर देन y। अब आप x के मतलब क्या है, x कहाँ से बिलोंग करेगा, a से। तो देखिए ये x है, ये x है, ये x है, वो ए सेट के एलिमेंट्स होंगे। हमने आपसे क्या कहा कि 1, 2 और 3 ये 3 एलिमेंट्स इसमें हैं और यहाँ पर है 4, 5 और 6। हमें कंडीशन क्या गिवन है कि x इज ग्रेटर देन y। क्या आपको कोई ऐसा x दिख रहा है जो ग्रेटर देन y है, यानी कि b सेट के एलिमेंट से कोई बड़ा ऐसा एलिमेंट दिख रहा है? कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है। दैट मींस यहाँ पर जो रिलेशन है वो आपका R3 को आपका 5 आ जाएगा और ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। और यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन दोनों को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है। अब ये जो रिलेशन था ये दो सेट के एलिमेंट्स के साथ था, ठीक है, और ये हमने रिवीजन आपको कराया था क्लास 12 का। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, अब हम क्लास 12 में दो सेट के एलिमेंट्स का रिलेशन नहीं पढ़ेंगे बल्कि किसी सेट है, यहाँ पर आपके पास एक सेट होगा और उसी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं। जो चीजें हमने वहां पर पढ़ी हैं, अब यहाँ पर मेरे पास एक सेट ए है और इस सेट ए के साथ ही हमें रिलेशन यहाँ पर निकालना है। तो पहली बात हमने क्या कहा कि कोई भी रिलेशन क्या होता है, उन सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट और इक्वल टू होता है। तो यही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि R इज सबसेट एंड इक्वल टू A क्रॉस A, क्योंकि यहाँ पर B नहीं है, यहाँ पर हम दोनों सेट को समान ले रहे हैं। यहाँ पर A सेट है और A सेट का A सेट के साथ ही रिलेशन हम निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ रिलेशन भी वही होगा जो हमने यहाँ वहां पर क्या था, नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट बी। लेकिन यहाँ पर ए का ए के साथ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ सेट ए इनटू नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ सेट ए। ठीक है। इसके बाद हमने एक रिलेशन की बात की R1, जहाँ पे जो a इंटू बी के इक्वल आया था, लेकिन यहाँ पर हमने a का a के साथ रिलेशन निकाल रहे हैं। तो a इंटू a जब आता है R1 को रिलेशन, तो ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इसके अलावा हमने R2, वहां पर R3 हो सकता है। कोई रिलेशन जब 5 आ जाता है, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको नहीं मिलता है जो उस रिलेशन में हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने अलग अलग रिलेशन दिए हैं और आपको इन एग्जाम्पल से समझाया है, ठीक है, कि ये कौन कौन से रिलेशन आपके हैं। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद चलिए, तो दो रिलेशन हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। पहला रिलेशन आपने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेडिंग टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने दो रिलेशन पढ़े, एक तो पढ़ा यूनिवर्सल रिलेशन, दूसरा हमने पढ़ लिया है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, दूसरा हमने यहाँ पर एम्प्टी रिलेशन पढ़ा। तीसरा रिलेशन यहाँ पर आपका होगा आइडेंटिटी
आइडेंटिटी रिलेशन। तो दो रिलेशन आपने पढ़ लिए हैं, यूनिवर्सल और एंटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर इन सेट ए इज a relation R in set A, कोई relation R in set A is said to be identity relation. Is said to be identity relation. Identity relation. Relation. कोई relation किसी set A का a relation R in set A is said to be identity relation when every element of set A when every element in set A related to itself, क्या कहा गया है? A relation R in set A is said to be identity relation when every element of set A is related to itself only. Itself के बाद यहाँ पर एक शब्द आया है only, ठीक है? itself only यानी कि दो सेट हम यहाँ पर बनाएं, सपोज दैट, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी सपोज दैट ये सेट ए है, तो ए का ए के साथ रिलेशन हम निकालेंगे, इसके एलिमेंट 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? अ रिलेशन आर इन सेट ए, कोई रिलेशन आर किस सेट ए में इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन, वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा व्हेन, जब आपका एवरी एलिमेंट इन सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी कि कोई यहाँ पर आपका ये क्या है, ये आपका सेट ए है, इसका एलिमेंट क्या है 1 2 3, क्या कहा गया है कि एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो देखिए 1 का 1 के साथ रिलेशन होगा, 2 का 2 के साथ रिलेशन होगा और 3 का 3 के साथ रिलेशन होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है? इटसेल्फ ओनली वर्ड यहाँ पर ये जो है ओनली वर्ड क्यों कहा गया है? ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 का 2 के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है? यानी कि यहाँ पर इस केस में हम क्या कहेंगे कि आर, कोई आपका रिलेशन है R1, इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1 1 2 2 3 3, इस तरह का रिलेशन आपके पास होना चाहिए, तब आप क्या कहेंगे? ये आपका जो रिलेशन है ये आपका क्या है? ये रिलेशन आपका क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है? इसके अलावा ये R1 है, मैं यहाँ पर R2 रिलेशन लिखूं, यदि कोई रिलेशन इस तरह का है 1 1 2 2 3 3, और इसके अलावा 1 का 3 के साथ भी यहाँ पर रिलेशन है इस तरह से, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, इसको आप आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे, ठीक है? इसके अलावा तीसरा केस क्या हो सकता है? 1
1 2 2 3 3 3 3 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्या ऐसे रिलेशन को आप आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे? नहीं, ये भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है, एवरी एलिमेंट इन सेट ए, प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। इस केस में देखिए 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ है, और ए के सारे एलिमेंट का इटसेल्फ के साथ क्या है, खुद के साथ यहाँ पर रिलेशन है, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। सेकंड केस देखिए 2 वाला, इसमें आपका 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, लेकिन यहाँ पर एक और रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे ओनली शब्द लिखा है, ओनली वर्ड है, तो यहाँ पर आपका इसके अलावा कोई और रिलेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड देखिए रिलेशन 1 1 और 2 2, लेकिन यहाँ पर 3 का 3 के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। इसको कॉपी करेंगे जल्दी से, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन की हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में इन्हीं तीनों रिलेशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हिंदी में कहेंगे आप इसको स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य संबंध। तो यहां पर आप लिखेंगे अ रिलेशन आर, अ रिलेशन आर on set A is said to be reflexive, reflexive. A relation R on set A is said to be reflexive if A comma A belongs to R for all or X belongs to A। एक रिलेशन, ऐसा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, जिसमें आपका ए कॉमा ए यानी कि ए का ए के साथ ही रिलेशन होगा, ठीक है। ए का ए के साथ रिलेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो एक्स है, जो आपका ए है, एक्स की बात नहीं की गई है, यहाँ पर ए की बात की गई है। तो ए बिलोंग्स टू ए, ए आपका सेट ए से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक दो सेट बनाती हूँ यहाँ पर, ठीक है। सेट ए है और इस सेट ए का ए के साथ ही हम रिलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सेट ए है और ये दोनों रिलेशन में है, ठीक है। इसके एलिमेंट 1 2 और 3, 4 5 और 6, 1 2 और 3, ये दो सेट ए का ए के साथ रिलेशन है, ठीक है। हमने क्या कहा, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। वो रिफ्लेक्सिव होगा, कब होगा, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यानी कि कोई रिलेशन आपके पास इस तरह से होगा, R1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो सकता है, इस ए के लिए 1 का 1 के साथ, ठीक है, 2 का 2 के साथ, ऐसे ही 3 का 3 के साथ,
और इसके अलावा 1 का 3 के साथ भी हो सकता है। ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो जो आपने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, उस आइडेंटिटी रिलेशन और इस रिलेशन में क्या डिफरेंस है ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में हमने क्या पढ़ा कि सेट ए के हर एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, सेट ए रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली वर्ड। मैंने क्या कहा था, इस ओनली वर्ड को आप बहुत अच्छे से यहाँ पर समझेंगे कि ये जो ओनली वर्ड है, ओनली क्यों हमने यहाँ पर लिखा। ओनली का मतलब क्या है कि इसके अलावा अगर कोई यहाँ पर क्या आता है, कोई आपको एलिमेंट मिलता है, तो वो आपका क्या नहीं होगा, वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव की हम बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। वो रिफ्लेक्सिव होगा इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए का मतलब क्या है, ए आपका ए ही बिलोंग करेगा, यानी कि ए सेट के एलिमेंट्स का हर एलिमेंट्स का उसी के साथ रिलेशन होना चाहिए। और यहाँ पर ओनली वर्ड नहीं है, यानी कि ये दो 1 2 3 ये तो आपके कंपलसरी है, ये तो आने ही आने चाहिए। इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स भी आए तो वो आपका रिफ्लेक्सिव हो सकता है। जैसा कि, लेकिन ये काम ये आपका आइडेंटिटी में नहीं था। आइडेंटिटी में क्या था, सिर्फ यही आपके पास 3 ही, यानी कि खुद का खुद के साथ ओनली रिलेशन, इटसेल्फ रिलेटेड टू, यानी कि हर एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। इसके अलावा कोई और होगा तो वो आपका आइडेंटिटी नहीं होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में ये आपका हो सकता है कि किसी रिलेशन, देखिए सारे एलिमेंट्स का 1 का 1 के साथ हो गया, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और यहाँ पर 1 का 3 के साथ भी है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं R2 की बात करूं तो यहाँ पर भी आपका 1 1 2 2 3 3 3 1 या कोई भी रिलेशन हो सकता है, अदर रिलेशन 2 3, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, बट ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये आपका रिफ्लेक्सिव है, बट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक प्योर आइडेंटिटी रिलेशन की बात करूं, यानी कि 1 1 2 2 3 3 और इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स ना हो, तो ये जो आपका रिलेशन है ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। एंड आइडेंटिटी रिलेशन, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा और आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी रिलेशन भी, यानी कि यहां से आप क्या कह सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्सिव। कोई आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। यहां से आप नोट करके लिखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन on set A will always be reflexive। यानी कि कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन आपका हमेशा क्या होगा, वो आपका हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की हमने बात की। इसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है,
ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं सममित संबंध। A relation R on set A a relation R on set A और A के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 और 3 is set is said to be is said to be symmetric is said to be symmetric। कोई रिलेशन R किसी सेट A पर is said to be symmetric। वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा if A, B belongs to R। A, B belongs to R, that implies अगर ऐसा है तो यहाँ पर B, A भी इस रिलेशन R में होना चाहिए, इस रिलेशन में होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम ग्राफ से और एक क्वेश्चन से समझें। ग्राफ आप ना भी बनाए तब भी चलेगा, लेकिन मैं ग्राफ से भी आपको समझा दूं। सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, ए और बी, 1 2 3, 1 2 3। क्या कहा है, a relation is said to be a relation R on set A और A के एलिमेंट्स है 1 2 3 is said to be symmetric। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा, कब कहलाएगा वो सिमेट्रिक, इफ A, B belongs to R। A और B किसी रिलेशन R में है। अगर A और B किसी रिलेशन R में है तो वहां पर आपको B और A भी उस रिलेशन में मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं कि वो रिलेशन आपका क्या होता है, वो रिलेशन आपका क्या है, वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। ऐसा क्यों, मैं यहाँ पर एक रिलेशन की बात करूं R, और इसमें इन दोनों सेट में रिलेशन क्या है, अगर 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, A, B बिलोंग्स टू R, तो सिमेट्रिक क्या कहता है कि B, A ही उस रिलेशन में होना चाहिए। यानी कि इसको सिमेट्रिक होने के लिए 2, 1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे ये रिलेशन आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पर ये R1 है और ये R2 है रिलेशन कोई। लेट्स सपोज आपके पास अगर क्या है, देखिए जो आपके आइडेंटिटी रिलेशन है 1 1 2 2 और 3 3, ये ऑलवेज आपको सिमेट्रिक रिलेशन ही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है तो इसका जो रिवर्स होगा ये 1 1 ही होगा। ठीक है, तो ये तो आपका सिमेट्रिक होगा, इसको तो लेने की जरूरत नहीं है। कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पर R2 में देखिए 1 का 2 के साथ था रिलेशन, दूसरा रिलेशन यहाँ पर 2 और 3 है, और तीसरा यहाँ पर है 1 और 3। अब मैंने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स इस तरह से ले लिए 1, 2, 2, 3 और 1, 3। इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसमें और एलिमेंट चाहिए। अगर 1 और 2 है तो आपको एलिमेंट्स 2 और 1 भी इस रिलेशन में चाहिए होगा, तभी ये सिमेट्रिक कहलाएगा। लेकिन इसके अलावा 2, 3 है तो 3, 2 भी आपके पास इस रिलेशन में होना चाहिए। 1, 3 है तो 3, 1 भी इस रिलेशन में आपको मिलना चाहिए, तभी ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, और नेक्स्ट है लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध।
ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि संक्रामक संबंध। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, अ रिलेशन R on set A is equal to 1, 2, 3 is said to be transitive if यदि किसी रिलेशन में A, B belongs to R and B, C belongs to R। किसी रिलेशन में अगर A और B किसी संबंध R में है और B और C भी इस संबंध R में है, इस रिलेशन R में है, तो यहाँ पर आपको जो कंपलसरी है वो A और C भी इस रिलेशन R में मौजूद होनी चाहिए। तो तब आप क्या कहेंगे कि ये रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसको हम यहाँ पर डायग्राम से भी समझ लेंगे। ये रिलेशन, ये सेट ए है और ये सेट ए है, इनके अंदर कोई रिलेशन है 1, 2, 3, 1, 2 और 3। ठीक है, हमने क्या कहा, A, B, यानी कि अगर मैं क्या कहूं कोई रिलेशन यहाँ पर R1 है, इस एग्जांपल के लिए मैंने क्या कहा, यदि 1 और 2 किसी रिलेशन में है और 2 और 3 इस रिलेशन में, तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, A और C भी इस रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि 1 और 3 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1, 3। तो ऐसा रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।